वंदे मातरम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर की इस कड़ी में आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए लेकर अवेलेबल हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं AAC 105, यानी हम एशियंट हिस्ट्री के अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उनका 105 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो बिना देर किए हुए स्टूडेंट आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपके AAC 105 में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपकी तैयारी उसी के अनुरूप हो सबसे अच्छी और आप रहें सबसे आगे। तो स्टूडेंट, इसी मोटो के साथ देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, नेम द थिंकर फिलोसफर हु कंसीडर्ड द स्टेट एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, यानी वह दार्शनिक विचारक जो राज्य को सर्वाधिक उपयुक्त संस्था मानता था। तो स्टूडेंट देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त संस्था मानने वाला जो विचारक था वो अगर बात करें तो वो अरस्तु था। राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य को सबसे जो माना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है या सब मतलब जिसका होना बहुत जरूरी है, तो वो कौन है? वो इन दार्शनिकों में अरस्तु है। ठीक है, अरिस्टोटल, जिसको इंग्लिश नाम उसका अरिस्टोटल है। अगला क्वेश्चन था, वेयर वर द बीइंग रिलीजियस रिवॉल्यूशन ऑफ अखनाटन, अखनाटन की क्रांति कहाँ हुई? देखिए स्टूडेंट, देखिए मैं आपको हमेशा की तरह बताऊंगा, आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा नोट करते चलिएगा। अखनाटन जो था ये मिस्र का राजा था। आपको सीधी सी बात जानिए कि अखनाटन की धार्मिक क्रांति मिस्र में हुई है। अखनाटन जो था वो मिस्र का राजा था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि किस मिस्री शासक यानी विच इजिप्शियन रूलर, यानी मिस्र के किस शासक ने धर्म सुधार के रूप में ख्याति प्राप्त किया? तो आपको बता दूं वो कौन था? वो अखनाटन ही था, जिसने बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म यानी धार्मिक सुधार किए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा था कि पिरामिड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सिविलाइजेशन ऑफ, यानी पिरामिड किस सभ्यता की देन था? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि पिरामिड मिस्र, यानी जो इजिप्शियन पिरामिड कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? इजिप्ट में मिलता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आप जान सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता में हमको पिरामिड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कि इन विच एंशिएंट सिविलाइजेशन द एंसेस्टर वर वर्शिप्ड इन एवरी फैमिली, यानी किस प्राचीन सभ्यता में परिवार के पूर्वजों की पूजा की जाती थी? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि वो चीन की सभ्यता में भी की जाती थी, मिस्र की सभ्यता में भी की जाती थी और मेसोपोटामिया सभ्यता में भी की जाती थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी में। ठीक है, इन सारी सभ्यताओं में पूर्वजों की पूजा होती थी। अब देखिए पूछा कन्फ्यूशियस कौन था या कहाँ का निवासी था? तो देखिए कन्फ्यूशियस जो था वो चीनी व्यक्ति था, यानी चीन का था। आपको बता दूं स्टूडेंट कि कन्फ्यूशियस, नोट कर लीजिएगा, वो चीन के झाऊ राजवंश काल में था। और ये क्या हुआ, इसका जन्म 550 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, 550 वर्ष पहले माना जाता है सब पूर्व। तो ये क्या झोऊ राजवंश काल में ये था, चीन के झोऊ राजवंश काल में ये व्यक्ति था। ठीक है, वे बौद्ध धर्म दो मान्यताओं पे वहां चलता है, एक कन्फ्यूशियस है और एक दूसरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हु आर द फाउंडर ऑफ निनवे लाइब्रेरी? अब देखिए निनवे लाइब्रेरी का पुस्तक यानी जो निनवे पुस्तकालय उसका संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट देखिए निनवे लाइब्रेरी जो था असुरबनीपाल, ये जो राजा था असुरबनीपाल, इसी ने निनवे पुस्तकालय का संस्थापक था। प्राचीन मध्य पूर्व में पहला संगठित पुस्तकालय, देखिए प्राचीन मध्य पूर्व में पहला संगठित पुस्तकालय निनवे में खुला और उसका नाम भी क्या रखा गया? निनवे पुस्तकालय। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में असुर साम्राज्य की राजधानी निनवे में हुई और इसका राजा कौन था इस समय? राजा असुरबनीपाल था, यानी इसका संस्थापक भी वही था और ये पहली संगठित लाइब्रेरी मानी जाती है। ठीक है, अगला पुस्तकालय माना जाता है। असीरियन सभ्यता किस काल में चरमो उत्कर्ष में था? तो स्टूडेंट देखिए अगर आपने पढ़ा होगा इस पेपर को तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया की 3 सभ्यताएं हैं, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरिया। ठीक है, तो इसी के कड़ी में अब असीरिया के बारे में बात हो रही है। तो बोल रहा है कि असीरियन सभ्यता में किस कला चरमोत्कर्ष पे था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलीफ स्कल्पचर। ठीक है, ये रिलीफ चित्रण था
यही असीरियन सभ्यता में चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलीफ स्कल्पचर। अब में असीरियन, ठीक है, जो असीरियन वो है वो क्या है इस समय मॉडर्न, तो जो आपका मेसोपोटामिया है वो मॉडर्न इराक आज के समय है। और मैंने बताया कि 3 सभ्यता मेसोपोटामिया की रही है, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरिया। ठीक है, तो इसमें रिलीफ चित्र हो जाएगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन था कि सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत, कि जिगुरत क्या था इन सुमेरियन सिविलाइजेशन, व्हाट वाज जिगुरत। तो आपको बताऊं ये क्या था स्टूडेंट, कि जो जिगुरत था ये देव स्थान था। ये क्या था? ये देव स्थान था। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता में जो जिगुरत था, मैंने बताया कि मेसोपोटामिया की 3 सभ्यता थी, इससे असीरियन का पूछा है, अब सुमेरियन की पूछ रहा है। तो मेसोपोटामियन सभ्यता में चंद्रमा, ये जो आपका जो जिगुरत है ये चंद्रदेव को, यानी चंद्रदेव को असूरियन सुमेरियन सभ्यता में नन्ना के नाम से जानते हैं, और वो उनका पूजा स्थल है, उनका वो पूजा स्थल था, तो ये देवस्थान है। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत देवस्थान है। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सी विधि संहिता जैसे कि तैसा सिद्धांत यानी टिट फॉर टैट पॉलिसी पे कौन सा विधि संहिता का है? तो आपको बता दो स्टूडेंट, देखिए टिट फॉर टैट पे जो यानी जैसे कि तैसा नीति से संबंधित दुंगी विधि संहिता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दुंगी। ठीक है, दुंगी की विधि सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है। ठीक है, अब हम्मुराबी के बारे में स्टूडेंट आप पेन को पेपर से नोट कर लीजिएगा कि ये बेबीलोन दुंगी जो है ये सुमेरियन की है, ये सुमेरियन की विधि संहिता है, यानी विधि जो कानून वाला कार्यक्रम दुंगी से होता है। ठीक है, जहाँ पे कानून दुंगी में। हम्मुराबी को बात करें स्टूडेंट तो ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित न्याय प्रणाली, यानी न्याय का जो सिस्टम है हम्मुराबी में लिखित, जैसे होता है ना नियम कानून या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हम्मुराबी दुनिया की सर्वप्रथम लिखित विधि संहिता हम्मुराबी की है। बेबीलोनियन का जो राजा हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में ये कानून तैयार किया और एक पत्थर पे खुदवा दिया था सारा कानून, और उसी को जिगुरत में रखवाया गया है जो उनका देवस्थान था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि टिट फॉर टैट पॉलिसी पे जो विधि संहिता है दुंगी की है। हम्मुराबी के बारे में जो आपको बातें बताई हैं कि सबसे पहला था लिखित है, ये सब याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए वी स्टूडेंट, आपको कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो फास्ट लगता है तो आप वीडियो को स्लो करके देखिएगा, रुक के देखिएगा, आराम से देखिएगा। वीडियो फास्ट इसलिए किया जाता है स्टूडेंट कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, यूट्यूब के पॉलिसी को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट साथ ही करना चाहोगा, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा, आपके इस एफर्ट से हमको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बात करें बेबीलोन शहर का, देखिए देवता तो सारे जो लिखे हुए हैं वो सारे देवता बेबीलोनियन शहर में थे, लेकिन जो मुख्य देवता था वो क्या था? मर्दुक। मर्दुक जो था वो प्रमुख देवता था। बाकी वहाँ पे अनु यानी आकाश, समस यानी सूर्य, नन मतलब चंद्रमा, वेल मतलब पृथ्वी, और नीलियन मतलब चंद्रमा की पत्नी। तो ये सारे वहाँ के देवता हैं, एलियन। तो ठीक है, तो बेबीलोनियन शहर का प्रमुख देवता मर्दुक को माना जाता है। ठीक है, मर्दुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन है, अक्काद का प्रथम शासक, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अक्काद? तो अक्काद का प्रथम शासक सारगोन वन था। कौन था स्टूडेंट? सारगोन वन। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सारगोन वन। इसे सारगोन द ग्रेट या शाहरुखान या सारगनी सरी के नाम से भी जानते हैं सारगोन वन को। अगर पूछ देता है सारगनी सरी कौन था, तो वो कौन था? सारगोन वन। यही अक्काद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और सारगोनी राजवंश का प्रथम शासक भी यही था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, येलो रिवर वाज रिलेटेड, यानी पीली नदी कहाँ से संबंधित है? तो देखिए ये चाइना से संबंधित है, चीन से। और वांगवो, चीन की जो वांगहो नदी हो, इसे पीली नदी कहते हैं। याद रखिए कि पीली नदी यानी वांगहो को चीनी सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, ये है आपका वांगहो। ठीक है, आप इस बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आया था, सुमेरियन समाज था। तो देखिए सुमेरियन समाज की बात करें स्टूडेंट, तो सुमेरियन समाज वो क्या था? पैट्रियार्कल था, यानी पितृसत्तात्मक। ठीक है, इसमें महिलाओं को, देखिए सुमेरियन सभ्यता में महिलाओं को 2M दर्जे का यानी निम्न स्तर का नागरिक माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया था, असुरबनिपाल कहाँ का राजा था? यानी तो बात करें वो कहाँ का राजा था? असीरिया का। याद रखना, असुरबनिपाल को स्टूडेंट आपको देख के जाना ये कहाँ का था, क्या है, तो बता दे रहा हूँ, ये असीरिया का राजा था। और अगर बात करें स्टूडेंट तो ये 669 ईसा पूर्व से लेकर 630 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ईसा पूर्व, ठीक है, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका काल माना जाता है। ठीक है, तो आप जानेंगे। और ये जो, ठीक है,
और ये जो असीरिया है वो आज के वर्तमान में इराक की दजला फरात नदियों के आसपास तक फैला हुआ था। ठीक है, चलिए मिस्र का प्रमुख देवता कौन था? तो देखिए मिस्र का प्रमुख देवता अगर स्टूडेंट बात करें, तो अगर मिस्र की बात करें स्टूडेंट, तो मिस्र के प्रमुख देवता को माना जाता है एमन रा। एमन रा जिसको यानी सूर्य, तो एमन रा मिस्र सभ्यता में एमन रा मतलब किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया, ठीक है, और सूर्य को माना गया। नील नदी को क्या कहा गया? ओसरीम, क्या कहा गया? नील नदी को ओसरीम कहा गया है, ठीक है, और जो सीन कहा गया है वो चंद्रमा को कहा गया है। तो मुख्य देवता एमन रे जो यानी सूर्य को माना गया है, ठीक है, मिस्र सभ्यता में। अब बताए जिगुरत सभ्यता कहाँ से संबंधित है? तो अभी बताया स्टूडेंट जिगुरत कहाँ से? मेसोपोटामिया, ठीक है, वो कहाँ की सभ्यता है? मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की 3 सभ्यताएं, ये भी बातें आपको मैंने स्टूडेंट बता दी है। और जिगुरत जो था वो सुमेरियन सभ्यता में था, और सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की 3 सभ्यताएं सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधे जगह से पूछ रहा है, तो अब इसमें सुमेरियन नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेसोपोटामिया हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। इसके अंदर 3 थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ से? मेसोपोटामिया, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा स्टूडेंट, मेसोपोटामिया का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन नील रिवर वैली। तो जो नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास है? तो जो नील नदी घाटी में विकसित सभ्यता वो कौन सी है? तो स्टूडेंट जो नील नदी घाटी में विकसित सभ्यता है वो मिस्र यानी इजिप्ट की। ये जो नील नदी का है का बहती ही कहाँ है? वो इजिप्ट में बहती है, ठीक है। और ये हमारे जो 3 सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, ये सब माना जाता है कि दुनिया में पैरेलल चल रही थी, समांतर चल रही थी, ठीक है, ओके। और जो मिस्र, इसी में पिरामिडों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूलते बाग किसकी सभ्यता है? तो देखिए हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया, इसका नाम ही है झूलते जो हैंगिंग गार्डन है वो कहाँ पे है? वो बेबीलोन में है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है? बेबीलोन में है। और ये जानते हैं ये प्राचीन विश्व के प्राचीन अजूबों में शामिल था, जो हम विश्व के प्राचीन अजूबे जो माने जाते हैं उसमें ये शामिल था, ठीक है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया। ये हवा में झूलता हुआ बाग माना जाता है इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हाट वर द ह्यूज पिरामिड इन इजिप्ट, यानी मिस्र में स्थित विशालकाय पिरामिड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या है? मकबरे हैं, ठीक है, जिसमें जो शरीर को क्या कहता था? लेपित करके सुरक्षित रखा जाता था, साथ ही साथ उनके लिए आभूषण, खाने पीने का सामान भी पिरामिडों में रख दिया जाता था। अगला है किस प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार हुआ? तो देखिए रेशम का आविष्कार माना जाता है चाइना से या चीन से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस वाज रेजिडेंट ऑफ, कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट चीन का निवासी था, ठीक है, चीनी नागरिक था। अगला है हु वाज द मेंटर गुरु ऑफ अलेक्जेंडर, यानी मेंटर कौन था, यानी गुरु कौन था? सिकंदर का। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि अगर हम बात करें गुरु की तो वो कौन जाएगा? अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं। तो जो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सारगोन वन बिकम द किंग ऑफ अक्कड़, यानी अक्काद का राजा सारगोन वन कब बना? तो सारगोन वन जो है, तो स्टूडेंट अगर बात करें कि सारगोन वन कब जो अक्कड़ का राजा बना, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2370 ईसा पूर्व के आसपास। ये भी मान लीजिए स्टूडेंट जो ये 23, ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 2370 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 2370 ईसा पूर्व में के आसपास ये माना जाता है। इसके एग्जैक्ट डेट का हमको पता नहीं है, लेकिन 2370 को इतिहासकार सत्य मानते हैं, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 2370 में वो राजा बना था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इसका चीन में हुआ? तो वाटर क्लॉक, सिस्मोग्राफ, पेपर, ऑल ऑफ एबव। तो अब स्टूडेंट ये बात करें कि उपयुक्त ये सभी आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुए हैं? चाइना में हुए। जल घड़ी का आविष्कार, वाटर क्लॉक यानी पानी में वो पानी की घड़ी, जो जल घड़ी है, भूकंप, जो सिस्मोग्राफ जिसे भूकंप मापा जाता है, और कागज का उपयुक्त, रेशम का आविष्कार, ये सब चाइना में हुआ है, ठीक है। चलिए माना जाता हु फाउंडेड अक्कादीन डायनेस्टी इन सुमेरिया। तो अक्कादी राजवंश की स्थापना सुमेरिया में किसने की? ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, ये पहले का जो क्वेश्चन आया था कि अक्काद का प्रथम शासक कौन था, वो सारगोन वन था। तो सारगोन वन ही यहाँ पे भी पूछ रहा है, उसी ने क्या कहते हैं अक्कादी राजवंश की स्थापना की, सारगोन वन ने, ठीक है, उसी ने स्थापना की, और उसे सारगोन द ग्रेट कहा गया, ठीक है।
और इसी को सारगोरी राजवंश, ठीक है, और अक्कादी राजवंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसका सारगोन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा था, मेसोपोटामियन गॉडेस इनन्ना वाज रिलेटेड, यानी मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना का संबंध किससे है? तो देखिए चंद्रमा की पत्नी को इनन्ना के नाम से, और नन्ना के नाम से चंद्र को, और इनन्ना के नाम से देवी मतलब चंद्र देव की पत्नी को जाना जाता है। और ये किसकी देवी मानी जाती है? प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जिगुरत इन सुमेरियन सिविलाइजेशन। जिगुरत, ये प्रश्न पहले भी आ चुका और फिर आया था, दो बार आया था, और ये क्या है? देवस्थान है, ठीक है। मैंने बताया ये क्या था? देवस्थान था, ठीक है। असीरियन शासक असुर बनीपाल किस देवता का उपासक था? तो असीरियन शासक जो असुर बनीपाल था स्टूडेंट, वो असुर का उपासक था। किसका उपासक था? असुर का, ठीक है, क्योंकि वो उसी का साथ लिखा है प्रतिशोधात्मक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन रिटेलिएशन थियरी, यानी प्रतिशोधात्मक बदला लेने वाली परंपरा पे कौन सा वो मतलब लागू था, मतलब कौन सी विधि संहिता थी? तो मैंने बताया कि दुंगी की और हम्मुराबी की दो विधि संहिता, एक सुमेरियन की है और एक दूसरे की है। तो ये कह रहा है कि कौन सा बदला लेने पे आधारित था? तो स्टूडेंट बदला लेने पे जो हम बात करें कि बदला लेने के लिए, तो बात की रहा है कि वो हम्मुराबी की सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित किसकी सभ्यता रही है? हम्मुराबी की रही है। और दुंगी की किस पे रही है? वो टिट फॉर टैट पॉलिसी के लिए रही है, ठीक है, या जैसे कि तैसा के लिए दुम्बी की रही है, दुंगी की। विधि संहिता संबंधित है। अब देखिए, विधि संहिता दुंगी से भी संबंधित है और हम्मुराबी से। तो यहाँ पे दुंगी दिया हुआ है तो दुंगी को लगाएंगे, अगर हम्मुराबी रहता और दोनों रहता तो दोनों को लगाते, क्योंकि दुंगी और हम्मुराबी दोनों से विधि संहिता संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था, वो कह रहे सुमेरियन मूलतः क्या थे? सुमेरिया मूलतः क्या थे? तो वो सेमेटिक थे। सुमेरियन देखिए, जो हेलेनिस्टिक होता है वो ग्रीक होता है, तो इजिप्शियन तो थे नहीं, तो ये सेमेटिक थे। क्या थे? सेमेटिक, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेमेटिक। अगला प्रश्न आया था, एटेनवाद का संस्थापक कौन था? तो एटेनवाद का संस्थापन कौन था? तो क्वेश्चन आया कि एटेनवाद का संस्थापक कौन था? तो एटेनवाद या एटेन धर्म को की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? अखनाटन था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका अखनाटन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट कई क्वेश्चन रिपीट हुए आए थे, जैसे ये क्वेश्चन था, नील नदी किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नील नदी मिस्र सभ्यता से संबंधित है, और बेबीलोन जो है वो दजला फरात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दजला फरात रिवर इज रिलेटेड विथ विच सिविलाइजेशन? अब देखिए, दजला फरात जो है वो मेसोपोटामिया, ठीक है, ईरान नहीं। देखिए मेसोपोटामिया, दजला फरात किससे संबंधित है? मेसोपोटामियन सभ्यता से। मेसोपोटामियन सभ्यता में आज के इराक देश और कुवैत हैं। जैसे सिंधु घाटी में भारत, पाकिस्तान और भारत के कई शहर और पाकिस्तान के कई शहर शामिल हैं, तो इसी तरह से मेसोपोटामिया में आज आधुनिक इराक के और कुवैत के राष्ट्र शामिल हैं। तो ये दजला फरात नदियाँ किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। सुमेरियन समाज विभक्त था। अब सुमेरियन समाज कितने वर्गों में विभक्त था स्टूडेंट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 वर्गों में सुमेरियन समाज विभक्त था स्टूडेंट। कितने वर्गों में था? 3 वर्गों में था। और 3 वर्ग में क्या क्या थे? पहला जो था कि वो उच्च वर्ग, दूसरा था मध्य वर्ग, और तीसरा था निम्न वर्ग, ठीक है। और जो अंतिम क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है सिल्क कल्टीवेशन फॉर द क्लॉथिंग वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन। तो वस्त्रों के लिए रेशम की खेती का आरंभ किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में हुआ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, वस्त्रों के लिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए AAC 105 के 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आशा करते हैं आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा, और इसी के अनुरूप आप अपनी तैयारियों को अंजाम दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं, गुड लक है। स्टूडेंट आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और कमेंट करके बताएगा कि आप किन सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर या सोल्यूशन चाहते हैं। साथ ही साथ ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ जो भी क्वेरी हो आप हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।